हे एवरीवन। तो मैं आई थी अभी दोपहर में निक्की को देखने के लिए और देखा कि निक्की नहीं है। उसकी सांसें ही नहीं चल रही है। यकीन मानो कि मेरी सांसें ही थम गई। मैं ऊपर आई और मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान हुआ उस टाइम पे कि मतलब ससुराल में जब से मैं आई हूँ, मेरी शादी हुई है 4 साल हो गए, तो मैंने उसको एक बच्चे की तरह, बच्चे की नज़र से देखा है। मैं मायके में भी जो मेरा डॉग है, मैं उसको बच्चे की नज़र से देखती हूँ और जो ससुराल में उसको भी बच्चे की नज़र से देखती थी। चाहे वो काटता था, चाहे वो कुछ भी, उसकी बहुत कंप्लेन आती थी मोहल्ले से कि तुम्हारा कुत्ता काटता है, इसको छोड़ दो, इसको जहर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन आप ये बताओ कि अगर आपका बच्चा कुछ भी बिगड़ जाता है, बुरी संगति में पड़ जाता है, बेकार हो जाता है, तो क्या आप अपने बच्चे को घर से निकाल दोगे? नहीं ना। उसी तरह ये भी हमारे घर का एक बच्चा था, लेकिन सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा लगाव हुआ हुआ था हमें उससे। और सिमर के डैडी जब भी आते थे ना बाहर से, हम लोग कहीं बाहर जाते थे, हम बाहर से आते थे, तो ऐसे कूद कूद के, नाच नाच के हमारे चारों तरफ घूमता था। ये मोमेंट ऐसा था ना जब मैं ऊपर आई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ भी निकलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और अंदर से बहुत दुख हो रहा था, बहुत आत्मा दुखी हो रही थी कि एक फैमिली मेम्बर हमारा कम हो गया आज। बस अंदर से आपसे मन की क्या बात बोलूँ कि क्या हो गुजर रही थी उस टाइम दिल पे जब उसको ले जाने का टाइम आ रहा था। पर सिमर के डैडी कह रहे थे कि सिमर सो रहा है, पर अगर सिमर नहीं सोया होता, उठा हुआ होता, तो मैं तुझे भी लेके चलता। क्योंकि मैं उस टाइम पे उनसे बहुत ज़्यादा गले लग के रो रही थी, मेरा बहुत मन हल्का हो रहा था। तो बहुत हिम्मत दे रहे थे वो भी मुझे। बस इतनी उसकी थी ज़िंदगी हमारे साथ, इतना उसका खाना पानी हमारे साथ था। बस और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो खाना पानी नहीं खा रहा था, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग दिया था उसने खाना। तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा पेन में था वो, तो उसे देख के और ज़्यादा दर्द होता था। बस अभी ये है उसकी अंतिम विदाई। बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जितनी हे एवरीवन, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो अभी जो है ना, सिमर के डैडी जा चुके हैं अपनी गाड़ी पे। निक्की को पहले वो दफना कर आए थे, फिर उसके बाद वो चले गए थे नहा धो के गाड़ी पे अपनी। उनको भी उसी टाइम पे जाना था। वो तो शुक्र है कि वो घर पे थे, नहीं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती उस टाइम पे भी। मतलब आज सुबह जब हम निक्की को दवाई देने के लिए गए थे ना सरीन से, तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। मतलब पैर भी उठाने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो उठा नहीं पा रहा था, उसके वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, ऐसे करके उसके पैर भी कांप रहे थे। जब बाड़ा नहीं आज, इतना सिरिंज बिल्कुल इतनी पास करके इन्होंने इसकी दवाई डाली है। हालांकि हम इतनी ऊंचे से दवाई इसको डालते हैं तो घुर्राता है, तब भी वो काटने के लिए आता है। आज बिल्कुल पास से डाली ना वो, तब भी कुछ नहीं बोला। आज इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब निक्की खत्म हुआ, फिर ये मुझे कहने लगे कि मुझे लग रहा था पहले से कि आज बहुत मुश्किल लग रहा है इसका बचना, पर मैंने तेरे सामने नहीं बोला कि तू फिर गुस्सा होएगी, तेरा मन दुखी होएगा कि तुम उसको ऐसे बोल रहे हो। पर देखो, जानवर घर में हम जब पालते हैं ना, तो उससे बहुत लगाव हो जाता है और बच्चे जैसे ही लगाव हो जाता है। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि वो जानवर है, जानवर है। मुझे तो बच्चे वाला ही रूप लगता है उसमें सारा, बच्चों के जैसे मस्ती करता है। आप ही सोचो कि वो चॉकलेट तक खाता था। जैसे अगर चॉकलेट भी मैं खा रही हूँ ना, टॉफी मैं खा रही हूँ, एक टॉफी खोल के डालूंगी टॉफी खा लेगा, चॉकलेट खोल के डालूंगी चॉकलेट खा लेगा, कुरकुरा खा लेगा। तो मैं कहती थी लड़कियों की तरह नखरे करता है। अब जैसे दिवाली आ गई, तो दिवाली में जब से मेरी शादी हुई तब से अब तक की बात मैं आपको बता रही हूँ, तब से जैसे दिवाली हुई तो वो कहीं जाके नहीं छुपता था, सबसे वो घर में बहुत डरता था। एक मुझसे वो बिल्कुल नहीं डरता था, मुझसे, सिमर के डैडी से। क्योंकि हम लोगों ने कभी इसको मारा नहीं, मतलब हम दो हस्बैंड वाइफ ने इसको कभी नहीं मारा। एक बार मैंने इसको गुस्से में मारा था, जब वो निक्की को, सिमर को झपटा मार रहा था काटने के लिए, तब मैंने इसको गुस्से में मारा एक दो बार उस टाइम पे। नहीं तो मैंने आज तक उसको कभी नहीं मारा किसी भी चीज में, बस गुस्सा हुई हूँ मैं इस पे। तो पिछली दिवाली में जब से मेरी शादी हुई तब से अब तक जैसे ही दिवाली आती थी, पटाखे फूटते थे ना, तो डॉग्स जो होते हैं वो पटाखों से बहुत डरते हैं। तो बेचारा कभी हमारे बेड के नीचे घुसता था, कभी इधर आता था। जहां जहां मैं जाती थी ना, वहीं वहीं जाता था। किचन में जा रही हूँ तो किचन में, रूम में जा रही हूँ तो रूम में। तो मैं उसको कहती थी तू ना ही अंदर ही बैठ जा के, तुझे ना मैं अंदर ही खाना दे दूंगी। तो मैं उसको खाना भी अंदर ही खिला देती थी, तू अंदर ही खा ले खाना, तुझे डर लग रहा है। अभी सिमर के डैडी कह रहे थे घर की रौनक चली गई। उनको भी बहुत फील हो रहा था जब से वो गाड़ी पे गए हैं। आज वो ऐसे गए हैं, आप ही सोचो कि वो अपना बैग तक भूल गए गाड़ी पे जाते हुए, बिना बैग के चले गए। रास्ते में जाके मुझे कॉल करके कहने लगे मेरा लाइसेंस भी घर छूट गया, मेरा पर्स, लाइसेंस, बैग सब कुछ घर पे छूट गया, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो लगाव से देखो हो ही जाता है जब जानवर अपने घर में रहता है, बच्चा ही है वो भी घर का। तो बस यही है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बस यही था, उसका इतना ही टाइम था हमारे साथ रहने का।
तो बस गाइस, बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। सो मन इतना ख़राब था ना उस टाइम पे जब मैं उसको देखने गई। मतलब भाभी रहती है ना नीचे, तो वो मेरे पास आई, वो मुझे आके कहने लग गई कि दीदी आप देख कर आए थे इसको, निक्की को, मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो मैंने कहा नहीं भाभी, मैं तो सुबह दवाई डाल कर आई थी, तब तो ठीक था, मूवमेंट तो तब भी नहीं कर रहा था, बहुत सुन पड़ा था वो, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। आप सोचो, उसकी खाने वाली, उसकी एक जगह पस पड़ा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो इसकी पस है वो खाने वाली दवाई से ठीक होगा, बाकी जो जितनी भी इंजरी है उसकी, जख्म बने हुए हैं जितने भी, वो आप सिरिंज से दवाई डाल देना, ठीक हो जाएगा। पर जो एक पस पड़ा हुआ है ना, वो ठीक नहीं होगा, उससे उसके लिए उसको दवाई खिलानी पड़ेगी आपको। पर उसने खाना ही खाना छोड़ दिया था, तो वो दवाई कैसे खाता, आप ये बताओ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक बार और देख के आती हूँ उसको, मुझे लग रहा है कि ठीक है वो, पर सुन पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मुझे बिना चश्मे के बहुत दूर का नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। तो मैं छत पे से देख रहे थे हम लोग खड़े होकर, मैंने कहा भाभी देखो जरा, सांस चल रही है उसकी, पेट हिल रहा है थोड़ा बहुत उसका। डॉग जब सांस लेते हैं ना, उनका पेट बहुत तेज तेज हिलता है। तो वो कहने लग गई कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि हिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है सांस ले रहा है। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाके मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा है। मैंने सिमर के डैडी को आवाज़ लगाई कि आप आके देखो इसको एक बार। उन्होंने देखा तो वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था बेचारा। तो गाइस, बस यहीं पे जो है ना ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। बस निक्की की आत्मा को भगवान शांति दे। त्योहारों की रौनक